जयंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसने कामिनी कौशल और नलिनी जयंत के खत को खाल नजर आए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो स्वभाव था, उसका मुक्का भला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तन्वीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिनका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलता पेश आई, इसीलिए कि उस लड़की तक रसाई तन्वीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने बलिदान का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुल्तकिब होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिर पता रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त करता, झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जेहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मूड भी हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तन्वीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया। वो मोटर रोक के तन्वीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करता। उसने मोटर कुछ ऐसे बेंडे अंदाजे में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज़्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तंग आई। इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये ज़हमत थी। तन्वीर ने कहा, ज़हमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जवान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तन्वीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तन्वीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी की लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लंबों से चिकनी आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि तन्वीर उसका जवाब नहीं दे सकता। आए बाय साए करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में और खूब सो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सूखा लंबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। तन्वीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसके समझ में नहीं आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ। परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वही मेरी मंजिल होगी। तन्वीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उससे इतनी गुर्जत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपनी बाजू हमाल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से महसूस मकबूल होकर उसने अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पैरवत कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा था। परवीन ने कोई मुजाहत न की, लेकिन फौरन तन्वीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नासाइस्ता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है। परवीन के चेहरे पर यूँ
खफकी की कोई आसार नहीं थी, लेकिन तन्वीर यूँ महसूस कर रहा था जैसे वो उसकी खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ तो हड्डियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसने होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने कुल्हे मोटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। तन्वीर जब भी भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल पत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तन्वीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। अब कोई